तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता, न अंधेरों का डर है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नजर लगाए लख जमाना, मेरी मुस्कुरा मेरी हर खुशी को नजर लगाए लाख जमाना, मेरी मुस्कुरा मेरी हर खुशी को नजर क्या लगे, ओ नजर क्या लगे मुझ पे तेरी नजर, नजर क्या लगे तेरी नजर है, बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो मने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, तो साथी है तो मुझे सब गवारा। मने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, तो साथी है तो मुझे सब गवारा। दोनों मिटे जो खुद के दम में, वो कैसे मिटे जिसके तूने संवारा। दोनों मिटे जो खुद के दम पे, वो कैसे मिटे जिसको तूने संवारा। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तन्हा समझ के मुझको सफर में, राहों में मुश्किल हजारों लिखा, तन्हा समझ कर मुझको सफर में, राहों में मुश्किल है तो मिठाई, मुझे बेखबर तो मेरा हम सफर है। बेखबर थे बेखबर वो मेरा हम सफर है, बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता, न अंधेरों का डर है, ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो जय श्री राम। श्री राम। अब अयोध्या कांड 145 दोहे से आगे। इसमें रामचंद्र जी बहन को गए हैं और सुमंत जी वहां से लौट के आए तो उनको बहुत दुख हो रहा है, उनको छोड़ कर के आने में बहुत दुख हो रहा है। वो चित्रकूट में रह रहे। पूछिए दीन दुखी सब माता कहा मैं तीनों विधाता, पूछे जब तारे गवन संदेश सुखारे। जब उसका मतलब है जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तभी विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण
जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उनसे कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई है धाई, सुमिर बच्चु जिमि धीनु लवाई, पूछत उतर देव में तेहि, गे बनु राम लखन वैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तो उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, जो ही पूछे ते उतर देवा, चाहे अवध अब यह सुख लेवा, पूछे जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अनदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। अ, अब जब दुख से दीन महाराज और जिनका जीवन शिवराज जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे। देहि उतर कौन मुँह लाई, आये कुशल कुंवर पहुँचाई, सुरत लखन श्री राम संदेशु, तिन्ह तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि राजकुमारों को मैं कुशलता वो पहुंचाया। लक्ष्मण सीता श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर से त्याग देंगे। हृदय न बिदरे पंख जिमि पिछुरत, प्रीतम नीर जानत हो मोहि दीन विधि, यही जात न शरीर। प्रियतम श्री राम जी की रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया, जिससे मैं जानता हूँ विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। ये विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा, विदा किए करी बिने बिने शादा, फिरे फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमति इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा कर वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत पैरों पकड़ कर लौटे। पैठन नगर सची सकुचाए, जनु मारे से गुरु बाभन गाए, बैठ बिठप तरती वह सांझ समय सब अवसर पाया। नगर में प्रवेश करके मंत्री ऐसा सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश की नजियारे बैठे भवन, रथु राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुन पाया भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने समाचार सुन सभी रथ देखने के को राजद्वार पर आए। रथ पहचानी बिखल लखी घोरे, गरी गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीनगंज जैसे। रथ को पहचान कर घोड़ों को व्याकुल देखे उनके शरीर ऐसे गले जा छिड़ोरे जैसे घाम में ओले, नगर के सीपुर वैसे व्याकुल जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। सचिव आगमन सुनत अब विकल भयो निवास, भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया। आती आरती सब पूछे रानी, उतर उतर नाव विकल भई वानी, सुनी न सवन नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ होने पोते ते बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत कुछ उत्तर नहीं देता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों को सुनाई पड़ता न आंखों को कुछ सूझता है। वो जो भी सामने आता है वो उससे पूछते हैं वो राजा कहाँ है। दासीन दीख सचिव विकलाई कौशल, या गृह गई लवाई, जाय सुमत दीख कस राजा, अमीर रही थे जनु चंद्र विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखे उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखकर मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हिना परे भूमिका, निपट मलिना ले सासु सोचे भांति, स्वरूप ते तनु खसे जाति। राजा आसन शय्या आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते मानो राजा याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे। ले तो सोच भर छिन्न छाती, जन पंख
परिसंपाति राम राम कह राम सनेही पुनि कह सब कह राम लखन वे नहीं। राजा लक्ष्मण क्षण में सोच से छाती पर भर लेते हैं। ऐसी विकल दिशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई है। संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा है। राजा बार बार राम राम यश नहीं प्यारे राम कहते, हाँ राम, हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते। देखी सचिव जीव कहीं कीन्हु दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल निपति कहूँ सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जी कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत लीन और आए बूढ़त कछु आधार जन पाए सही सनी निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनी कहूँ रघुनाथ लखन वैदेही आने फेर की बने सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे उनको चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्र से जल भरा। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कहूँ श्री राम लखन संदेशु राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिर सुमिर और सोचत रहो। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र के रूप गुण और शील स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते। राव सुनाई दीन बनवासु सोनी मन भयो न हरसु हरासु सो सुत बिछुरत गए न प्राण को पापी बड़ मोहि समाना। वो कहते हम राजा होने की बात सुन कर बनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस के मन में हर्ष विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुरुष के बिछड़ने में मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम श्री लखन जहाँ तहाँ मुहि पहुँचाए ना ही तो चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव। हे सखा श्री राम जानकी जहाँ मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव प्रीतम सुन संदेश सुनाओ करे सखा सोई वेग पाओ राम लखन सी नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री पूछते, हे प्रीतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जैसे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों दिखा दे। सचिव धीर कर मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरे धरकर कोमलवाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों के श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म 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 मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा काल करम बस होई सह गोसाई बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना छुड़ना ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन सब बरबस होते रहते हैं। सुख है से दुख बिखलाही दो सम धीर धरे मन माही धीरे धरो विवेक विचारी छाणे सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग मुख सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों का समान समझते हैं। वे है सब के हितकारी। आप विवेक विचार कर धीरज कीजिए और सुख का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयो दूसरा सुरसतीर न्याय रहे जलपान करी से समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा के तीर पर सीता जी से दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी रवहुत दशरथ अज बिहारी राम। या राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रचि राखा सागर तट बढ़ा वही साखा राम
सिया राम जय। ओम दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ संकट भारी राम।